अस्सलाम वालेकुम। हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर 1 फिजिक्स फर्स्ट ईयर का, व्हिच इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक वक्त के अंदर हर मुल्क के अंदर डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल हो रहे थे, तो जब इंटरनेशनली उस वर्क को देखा जाता था तो कोई किसी यूनिट के अंदर उसको पब्लिश करता है, कोई किसी यूनिट के अंदर उसको पब्लिश करता है। तो 1960 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बताया गया कि एक उन्होंने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिट्स डिस्क्राइब कर दिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आपने मेजर करना है तो इन स्पेसिफिक यूनिट के अंदर आपने मेजर करना है, ताकि इस इशू जो कि आ रहा था उससे बचा जा सके। तो 1960 के अंदर एक ऐसा यूनिट सिस्टम डेवलप किया गया और उसके बाद से हर यूनिट, हर स्पेसिफिक यूनिट, हर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक यूनिट उसको अलॉट कर दिया गया। तो आज हम पढ़ते हैं बेस यूनिट्स के बारे में, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और डिराइव। तीन तरह के यूनिट्स आज हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज बेस यूनिट, नंबर 2 इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड नंबर 3 इज डिराइव यूनिट्स। तो जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बेस क्वांटिटीज के बारे में बताया था कि देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, तो वो 7 जो बेस क्वांटिटीज हैं उनके बेस यूनिट्स भी होंगे। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल, लेंथ का यूनिट मीटर। अब लेंथ के बहुत से यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फुट, इंचेस, लेकिन एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ उसको मीटर के अंदर मेजर करना है। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला, मास को हम ग्राम्स में मेजर भी करते हैं, लीटर्स के अंदर भी मेजर करते हैं, लेकिन एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम्स। टाइम को हम मिनट्स के अंदर, आवर्स के अंदर मेजर करते हैं, लेकिन एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको हमने सिर्फ सेकंड्स के अंदर मेजर करना है। इसी तरह करंट का एम्पेयर और टेम्परेचर का सेल्सियस के अंदर भी मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट के अंदर भी मेजर करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम हमें इसको सिर्फ केल्विन के अंदर मेजर करना है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसने इन यूनिट्स को अप्रूव किया और उसके बाद से इंटरनेशनली सिर्फ इन क्वांटिटीज के लिए सिर्फ यही यूनिट इस्तेमाल हो सकते हैं। 1960 के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो 7 बेस क्वांटिटीज के 7 बेस यूनिट्स थे। उसके बाद मैं बात करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा समझने वाला टॉपिक है, जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो जो ना बेस यूनिट के अंदर लाया करते हैं ना डिराइव यूनिट के अंदर लाया करते हैं, वो दो ऐसी क्वांटिटीज, ऐसे यूनिट्स हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो नंबर 1 सप्लीमेंट्री यूनिट इज रेडियन एंड नंबर 2 इज स्टीरेडियन। अब हम पढ़ते हैं कि रेडियन क्या होता है और स्टीरेडियन क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये सर्कल है, तो रेडियन इज अ प्लेन एंगल। रेडियन एक प्लेन एंगल है बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल। अब ये अगर सर्कल है तो इसके यहां से यहां तक भी उसका रेडियस है, यहां से यहां तक भी उसका रेडियस है, यहां से यहां तक भी करूंगा उसका रेडियस है। आपने इस रेडियस को मेजर कर लिया। सो रेडियन क्या डेफिनेशन होगी? इट इज अ प्लेन एंगल, दिस इज एन 1 रेडियन बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल व्हिच कट ऑफ। अब ये पूरा का पूरा उस सर्कल का सर्कमफेरेंस है, व्हिच कट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। दिस इज एन आर्क, ये एक आर्क है। अब इस आर्क की लेंथ क्या होनी चाहिए? वही लेंथ होनी चाहिए जो कि इसका रेडियस था। फॉर एग्जांपल अगर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, रेडियस तो सारे बराबर होंगे, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब ये जो आर्क है इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फिर जो एंगल बनेगा उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 रेडियन। तो क्या डेफिनेशन होगी? रेडियन इज अ प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल व्हिच कट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। यानी ये एक सर्कमफेरेंस है पूरा का पूरा, उसको हमने कट किया, किसने? एक आर्क ने कट किया, which is equal in length to the radius of a circle, जिसकी लेंथ उसके रेडियस के बराबर होगी। तो तब जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। तो मैंने आपको ऐसा समझाया कि अगर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो सब बराबर ही होंगे। तो अगर इस आर्क की लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी तो तब जो एंगल बनेगा, यानी रेडियस के बराबर ही जब लेंथ होगी तो तब जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियन एंड स्टीरेडियन। तो आपको पता होना चाहिए जो रेडियन है ये 2 डायमेंशनल एंगल है। सर्कल के अंदर मैंने आपको सारा समझाया। उसके बाद आगे आता है स्टीरेडियन। तो स्टीरेडियन, जैसा कि रेडियन को हमने सर्कल के अंदर पढ़ा, इसका स्टीरेडियन एक स्फीयर का एंगल है।
स्फीयर हमेशा 3 डायमेंशनल होता है। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, इट इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल था, 2 डायमेंशनल था, इट इज द 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, जो कि एक स्फीयर के सेंटर के अंदर होगा, by area of its surface equal to the square of the radius of the sphere। जिस तरह यहां पे हमने पढ़ा था कि r उसके रेडियस के बराबर होना चाहिए, इसी तरह जो उस स्फीयर का अगर आप एक एरिया कैलकुलेट करें तो वो एरिया उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो तब जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं स्टीरेडियन। तो फिर मैं दोबारा बता देता हूं कि इट इज अ 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एरिया ऑफ इट्स सरफेस, यानी कि उसका जो एरिया होगा, फॉर एग्जांपल ये जिस तरह मैंने बताया कि कौन शेप एक, उसको अगर हम कट करें तो ये जो उसका एरिया है ये अगर रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी a is equal to r square, मैं लिख देता हूं a is equal to r square, यानी ये वाला एरिया अगर उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा तो तब जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, स्टीरेडियन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो दोबारा डिफरेंस बता देता हूं कि 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, ये प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, और डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो दीज आर द 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीनेस के लिहाज से भी और एफएससी के लिहाज से भी, व्हिच इज डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट जितने भी क्वांटिटीज होंगी सबके सब डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगे, जितने भी यूनिट्स होंगे सबके सब डिराइव्ड यूनिट्स होंगे। तो हमने 5 क्वांटिटीज मैंने लिखी है सामने। तो फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है न्यूटन, वर्क इसका यूनिट होता है जूल, पावर वॉट, प्रेशर पास्कल, और चार्ज का कूलम। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको समझानी है, जो कि मैं यहाँ पे तो अब जो बोर्ड में एंट्रेंस के अंदर जो चीजें पूछी जाती हैं, दिस इज फोर्स। अब आपको अक्सर एंट्रेंस के अंदर एमसीक्यू आता है, या फिर बोर्ड के अंदर भी एमसीक्यू आता है, या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, कि वो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट आपसे बेस यूनिट में पूछ लेता है, तो वो आपको निकाल लाना चाहिए, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटी टेस्ट का खास तौर पे, और बोर्ड के एमसीक्यूज में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल फोर्स है, इसके यूनिट है न्यूटन, न्यूटन तो इसका डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन इसका बेस यूनिट क्या होगा, कैसे निकाल दूं, मैं आपको भी निकाल के दिखाता हूं। तो फोर्स इज न्यूटन। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mass into acceleration, force into mass into acceleration। तो आपको पता है mass is a base quantity, तो इसकी यूनिट होगा किलोग्राम। अब acceleration का फॉर्मूला क्या होता है, velocity over time। velocity के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, और टाइम के सेकंड आ गए, तो जब ये सेकंड ऊपर चला गया तो acceleration आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सबको पता है। तो मैंने मास की जगह पे किलोग्राम यूनिट डाल दी और एक्सेलरेशन को उसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये यूनिट डाल दी। तो फोर्स के बेस यूनिट क्या हो गए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg/(-2)। kg इज अ बेस यूनिट, मीटर इज अ बेस यूनिट, अब मैंने बताया आपको लेंथ, मास और टाइम भी एक बेस यूनिट है। तो हमने फोर्स को बेस यूनिट्स में हमने उसको निकाल लिया। तो अगर आप खाली फोर्स के भी यूनिट ज़हन में रखें तो आपके बाकी क्वांटिटीज के यूनिट्स निकालना बहुत आसान हो जाएंगे। उसके बाद हम वर्क के निकालते हैं। वर्क का वैसे तो यूनिट जूल है, डिराइव्ड यूनिट तो जूल है, लेकिन अगर इसका बेस यूनिट निकाला जाए तो क्या फॉर्मूला है इसका, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के मैंने भी यूनिट निकाले kg/(-2)। डिस्प्लेसमेंट के यूनिट, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, तो इसके यूनिट क्या होंगे, मीटर। तो क्या आंसर आ गया, kg/(m²)(-2)। तो मीटर इससे मल्टीप्लाई होगा, मीटर स्क्वायर हो गया, और s-2 वैसे का वैसे आ गया। तो दिस इज द बेस यूनिट ऑफ वर्क। चीजें एंटीनेस में आती होती हैं, आपको निकाल लेना चाहिए। उसके बाद आपके पास अगली क्वांटिटी है पावर। पावर का वैसे यूनिट तो वॉट है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, वर्क ओवर टाइम। वर्क ओवर टाइम, तो वर्क की यूनिट क्या भी हमने निकाले ऊपर, kg/(m²)(-2)। नीचे टाइम आ गया सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो क्या यूनिट बन जाएंगे, -1 हो जाएगा, -2 और -1 मिलकर -3 हो जाएगा। तो क्या यूनिट आ जाएंगे,
kg m square s minus 3। तो दिस इज द बेस यूनिट ऑफ पावर। तो इस तरह हमने अभी तक फोर्स, वर्क और पावर के हमने बेस यूनिट निकाल ली। उसके बाद अगली आपके पास क्वांटिटी है प्रेशर। मैंने आपको जैसे बताया अगर आप सिर्फ फोर्स के बेस यूनिट सेम रख लें या आपको निकालने आते होंगे तो बाकी के निकालना बहुत आसान हो जाएंगे और चीजें एंट्रेंस में पूछी जाती हैं, निकाल कोई भी क्वांटिटी आ जाएगी आपको उसके निकालने होंगे। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स यूनिट अभी जैसे मैंने निकाले केजी ms माइनस 2 और एरिया के यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू लेंथ एरिया मीटर स्क्वायर। तो जब ये m ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 और +1 मिलकर क्या बना देंगे kg m माइनस 1 s माइनस 2। ठीक है, -2 ऊपर चला गया, -2 और +1 मिलकर -1 हो गया और s माइनस 2 वैसे का वैसे आ गया। तो kg m माइनस 1 s माइनस 2 आपके पास प्रेशर के बेस यूनिट्स आ गए। उसके बाद हमारे पास आखिरी है चार्ज। आसान है इसका तो क्योंकि दोनों ही चार्ज के वैसे यूनिट तो क्या है कूलम। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है करंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो I मल्टीप्लाई बाय T। करंट का करंट इज आल्सो बेस क्वांटिटी तो इसका यूनिट एम्पेयर है और टाइम भी बेस क्वांटिटी तो इसका यूनिट सेकंड है। तो एम्पेयर सेकंड इज द डिराइव एम्पेयर सेकंड इज द बेस यूनिट ऑफ चार्ज। तो इस तरह ये जो मैंने 5 फिजिकल डिराइव क्वांटिटीज लिखी थी इनके वैसे तो यूनिट न्यूटन, जाउल, वॉट, पास्कल, कूलम साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है, लेकिन अगर आपको एंट्रेंस में एमसीक्यूज आता है या एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज आता है कि कैसे आप उनको बेस क्वांटिटीज के अंदर, बेस यूनिट्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, तो उसका ये तरीकाकार है। मैंने सब के आपको निकालने का तरीका बता दें जो कि आपकी बुक में इतनी डिटेल से नहीं बताया गया। उन्होंने सिर्फ यूनिट लिख दिए हैं बेस यूनिट कौन से, लेकिन ऐसे निकाले नहीं जैसे मैंने निकाले। तो ये तरीकाकार है बेस यूनिट्स निकालने का। तो ये आपके पास 3 यूनिट्स थे, बेस यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा साइंटिफिक नोटेशन का, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशन। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर के अंदर अगले सारे टॉपिक कवर करूं ताकि हमारा 3 लेक्चर्स के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 1 कवर हो और सिर्फ 3 लेक्चर सुन के आप चैप्टर 1 को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जितना भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा ये सबका सब एंटी टेस्ट और बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने सबका सब ये तैयार भी करना है। पिछले लेक्चर के अंदर जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो भी डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स, एमसीक्यूज और ये जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा है सबका सब एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।